शुक्रिया। अच्छा नहीं, मुझे आदत तो हो गई, पता है क्या? ये सब करने की। क्या? मेरे घर पे भी कोई आता ना, मैं ये बोलता गुड इवनिंग एंड वेलकम टू। मैं तो खैर रोज करता हूँ ना ये, इसलिए आदत हो गई। कई लोगों को सब देखभाल के भी अजीब सी आदत होती पूछने की। क्या? जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं, अरे आजकल अर्चना जी आ गई आपके शो पे। मैं कहा नहीं, वो सिद्धू जी को ना लेडीज कट रखा हुआ है उन्होंने। सब कुछ देखते हुए फिर भी पूछने की आदत है। अच्छा भला आदमी स्कूटर पे अपनी फैमिली को बिठा के किक मार रहा है, जानबूझ के पूछेंगे कहीं जा रहे हो? वो कहते नहीं, वो चेक कर रहे थे स्कूटर की सीट लंबी तो नहीं हो गई। डॉक्टर का प्रोफेशन देख लो आप। क्लिनिक में भले ही कम आदमी हो, लेकिन उसको सब तेज तेज चेक करने की आदत पड़ जाती। क्या कैसे, मुंह खोलिए, हाँ दिखाइए, हाँ आंख दिखाओ, हाँ टेम्परेचर चेक किया था, नहीं मुंह में थर्मामीटर डाल देते, सब ठीक तो है, क्यों आए? बोलता यही तो मैं बताने आया था, मैं ठीक हूं, मैं तो बेटे की शादी का कार्ड देने आया था। अच्छा कुछ क्लिनिक होते हैं ना जो, उसमें क्या डॉक्टर के आने से पहले ना चेकअप जो होता है, छोटे छोटे जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब चीजें वो कंपाउंडर चेक कर लेते हैं। कई बेचारे गांव वाले देहाती वो कंपाउंडर को डॉक्टर बोल देते हैं। तो कंपाउंडर भी खुश होता है, बता वो क्लियर भी नहीं करता कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। उसको है कि मैट्रिक पास करके अगर डॉक्टर वाली उपाधि मिल रही तो मेरा क्या जा रहा है। वो तो फिर जब डॉक्टर आता ना, उसको पता चलता है ना कि अच्छा इसको डॉक्टर बोल रहे थे। वो फिर जानबूझ के ऐसे काम बोलता है कि मरीज को पता चले कि ये डॉक्टर नहीं है। अच्छा सुनो, आप बीपी चेक करने की जरूरत नहीं है, वो नर्स कर लेगी, तुम जाके उनका पेशाब का सैंपल लो। तब जाके पता, अच्छा ये कंपाउंडर था। बंदे की आदतों से पता चल जाता है कि ये थोड़ा पैसे वाला कि नहीं। अमीर आदमी कभी देखो, आप ऑर्डर करेगा कॉफी, ओके कैन आई हैव सम कॉफी प्लीज, कैपुचिनो या लिटिल शुगर, दूध नहीं डालना, और ये अपना कॉफी पाउडर भी नहीं हो। कॉफी बनाने वाले को भी लगता है कि इसको मैं कॉफी ही बना के दूंगा, गर्म पानी दे दूं। गरीब आदमी पूरा लुत्फ लेता है। मैंगो शेक देना, एक किशमिश डाल देना, बादाम है वो भी डाल दो। किसी चीज के लिए मना नहीं करेगा, सिर्फ बर्फ के लिए मना करेगा वो भी आधा गिलास पी के उसके बाद बर्फ डाल दो ताकि क्वांटिटी पूरी आए। ये वही लोग होते हैं जो आधा गोला बर्फ का चूस चूस के ना उसका रंग निकाल देते हैं। इनके दांत नीले हो जाते हैं, और डालना थोड़ा खट्टा। कई लोगों को इतनी आदत होती है ना, बाथरूम में बैठा होता है आदमी, उसको जाके भाई बाथरूम में हो, वो भी अंदर से बोलता नहीं दिल्ली में हूं मैं। अब फॉरेन कंट्री में चले जाओ, वो एक आध बार पूछते हैं मेहमान नवाजी में ना, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी? आप मना कर दो फिर नहीं पूछते, ओके एज यू विश। हमारे यहाँ पे उल्टा होता है, चाय लेंगे? नहीं पी के आऊं। तो क्या हुआ, हमारे घर की पी लो। ये तो आम आदमी के साथ होता है। अगर कहीं दामाद चला जाए, ये मैंने नया एक्सपीरियंस किया है, तो सालियां बड़े नखरे करती हैं। जीजू स्वीट डिश, ये नो थैंक यू, थोड़ा सा आदमी खा लेता है, तो साली के कहने पे तो फिर भी खा लेता है। बड़े पेट वाला साला आ जाए ना, वो भी एक रसगुल्ला तो लेना पड़ेगा। आदमी कई बार मना करता है, थाली पे हाथ रखता, नहीं उसके ऊपर रख देंगे चाशनी, ऐसे कैसे। दूल्हा मन ही मन सोच रहा होता है मैं रसगुल्ले के लिए मना कर रहा हूं, तो इतना ये प्रेशराइज कर रहे हैं, अगर इनकी बेटी को तंग कर दिया ये तो मेरा कुल्ला तोड़ेंगे ये। खाने की आदत कईयों को कमाल की होती है। राजस्थान में चले जाओ आप, 48 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, उसमें उनको गरम गरम समोसे खाने की आदत है। समोसा तेल में डूब रहा है, जो बना रहा है वो पसीने में डूब रहा है, और ये खड़ा खड़ा वेट कर रहा है। समोसा है ना तो गरम गरम, तो इनसे वेट नहीं होती, उंगली से तोड़ रहे थे, मुंह में पहले स्वाद ले रहे, समोसा भी उसमें ही डोने में। तो कभी कभी ना गरम गरम मुंह में डाल लेते हैं। कभी कभी आप गरम गरम समोसा खाओ ना, आपने तो खाया होगा बड़ी बार, ऊपर जाके चिपक जाता है वो, फिर मुंह में, कहीं वेट नहीं कर पाते। कुछ लड़कियों की ना आदत होती है बॉयफ्रेंड को बताने की कि पूरे दिन में क्या हुआ। सड़ी सी बात सुनाएंगे और सुनाएंगे बेटा, यू नो क्या व्हाट हैपेंड, यू नो व्हाट इज सो फनी, यू नो हम लोग गए तो हम लोगों ने नॉन वेज पिज्जा ऑर्डर किया, तो वेज आ गया, आपने वेज आधा खाया, आधा फिर वापस करके दोबारा नॉन वेज खाया, सो फनी ना। तो बॉयफ्रेंड देख रहा था यार ये तो कुछ भी नहीं। उसके बाद पता क्या, हम लोग लिफ्ट में कुछ अभी रियलाइज ही नहीं हुआ, लाइट थी नहीं, हम लोग सीढ़ियों से गए, सो फनी। सड़ा सा किस्सा सुनाती हैं, और फिर इन किस्सों का बदला आदमी ना फिर बड़ा वाला किस लेके उठाता है। अरे कुछ बच्चों को ना नींद में लात मारने की आदत होती है। ये बच्चे तब काम आते हैं जब कोई चिपकू मेहमान आ जाते हैं ना, 6-6, 7-7 दिन जाते नहीं, उनको मेहमानों के साथ सुलाते हैं।
और फिर रात को लात मार मार के मेहमान को नीचे गिराता है। सुबह माएँ जस्टिफिकेशन दे रही होती हैं, ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो ठीक हो गया, पहले तो पेशाब कर देता था। मेहमान डर गया। कुछ लोगों को दिखावे की आदत होती है, घर में चाहे हाथ से पेल रहे हो दबा के खाना, होटल में जाएंगे ना, डोसे के लिए भी वो छुरी काटा मंगा लेते हैं, और एक निवाला लेने के लिए इतनी बार छुरी मार उसका मर्डर कर देते हैं, उसका सादा डोसा का रवा डोसा बना देते हैं। फिर पूरा मेहनत मशक्कत करने के बाद भी जब नहीं होता ना, फिर तो देखते कोई नहीं, फिर 12 इंच के डोसे की तय लगाते हैं पूरे का पूरा फिर आप वैसे रहो जैसे हो। अच्छा, हर ऑफिस में ना जहां पे भी आप काम करते हो, एक बंदा जरूर होता है जिसको दूसरे के खाने पे नजर होती है, जिसकी और शर्मा जी भिंडी लाए हो, आपके घर की भिंडी आया है, वो हर एक आदमी को यही बात बोलता है। और भी सतीश जी आलू की सब्जी, आपके घर की आलू की सब्जी का तो जवाब ही नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं। वो भी कहता है मुकाबला तो तब होगा जब तू अपने घर से भी कुछ लाएगा। ये दिनेश है ना, इसको तारीफ सुनने की बड़ी आदत है। मेरे को कहता तेरे को मेरी कोई बात नहीं अच्छी लगती, अर्चना जी तो मेरी हर बात पे ताली पीटती हैं। मैंने कहा ऐसी कौन सी तूने बात कर दी अर्चना जी तेरी बात पे ताली पीटती? कहते ये तो कुछ नहीं, साथ साथ फ्लाइंग किस भी करती हैं। फिर मेरे को आइडिया लगा, मैं कहा ताली पीटती ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, हाँ। मैं कहा उसके बाद नहीं तूने देखा जो ऐसे करती? आजकल लोगों में ना योगा करने की बड़ी अच्छी आदत हो गई है, और हर कोई योगा सीखने की आदत डाल रहा है, और ये बहुत अच्छी बात भी है। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने योगा से अपनी आदतें बदल दी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अर्चना जी, पहले इनको हाथ के नाखून जो है ना ऐसे मुंह से चबाने की आदत थी, लेकिन योगा के बाद अब ये पैर के भी चबा लेती। अच्छा, मेरे को कोई बता रहा था, कहता कंडक्टर लोग जो होते हैं ना उनको आदत हो जाती है ना कि यार खिसक लो आगे, एक सीट और आदमी बैठ जाएगा। तो एक कंडक्टर की शादी हो रही थी, अपनी दुल्हन बैठी हुई बगल में, कहता है अगर आप थोड़ा खिसक जाओ एक आदमी और आ जाएगा। अर्चना जी, हम आदतों की बात कर रहे हैं, एक हमारे बीच खास मेहमान है। इनकी बड़ी प्यारी आदत है कि ये अगर सड़क पे जा रहे हो और इनको कोई बीमार कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर दिखे तो ये उसको अपने साथ ले जाते हैं अपने घर में। और इन्होंने कुत्तों के लिए एक बहुत ही मैं चाहता हूं कि ये खुद बताएं। गणेश हमारे बीच में है, गणेश नायक। ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मेरे पास एक डॉग था जंजीर, जंजू। उसने पहले पुलिस में सर्विस की थी उसने 3 साल, और उसके बाद मैंने इनके यहाँ से अडॉप्ट किया था। नाउ ही इज नो मोर एक्चुअली। तो पर मुझे इनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा था, इन्होंने मुझे वो गिफ्ट दिया, तो मेरे परिवार की तरह है। तो मैं चाहता हूं कि अपने AMTM एनिमल मैटर्स टू मी, ये एक NGO चलाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि गणेश आप खुद हमारे दर्शकों को बताएं। थैंक यू कपिल। मेरा नाम गणेश नायक है और गए 10 सालों से मैं कुछ 18,000 जानवरों को बचा चुका हूँ पूरे ग्रुप के साथ। और जानवर जब मैं कह रहा हूँ तो बिल्ली से लेकर हाथी तक के उठाया है, और हमेशा से कोशिश की है कि अगर हम मदद नहीं कर सके तो एटलीस्ट उन लोग को आप हैकल ना करें या आप उनको तकलीफ ना दें। एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं वो समझता हूँ। और करते करते 200 स्क्वायर फीट से आज हम 9 लाख स्क्वायर फीट पर बैठे हुए हैं। कोलाड में मैंने एक बड़ा सेंचुरी खोलने का ड्रीम देखा था कपिल भाई के साथ, और वो ड्रीम अब साकार हो रहा है। अगस्त 2018 में हमने ज़मीन ली है और बड़े ज़ोर शोर से काम चालू हैं, और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 2,500 जानवर, बूढ़े जिनको घर से बाहर फेंक दिया गया, लंगड़े, अंधे, लूले जो भी हैं वो सारे वहाँ पर आएंगे। वर्किंग एनिमल्स भी होंगे, डोमेस्टिक भी होंगे, वाइल्ड लाइफ भी होगी। और मैं कपिल भाई के ज़रिए ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करें कि अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं तो उनको आप ठुकराइए मत, थोड़ा बहुत सहनशीलता से उनको घर में ले, थोड़ी बहुत मदद करें। ऊपर वाला सब कुछ देखता है। लव यू गणेश। माइक ले जाओ। मैं अपने सारे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज हमारे जो यहाँ पे मेहमान आए हैं उनमें से खास मेहमानों को हमने यहाँ पे बुलाया। मुंबई के डिब्बा वाले यहाँ पे आए हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इनकी जो सर्विस है, ये जो सर्व करते हैं, जो डिलीवरी करते हैं खाने के डिब्बों की, जगह जगह पहुंचाते हैं, तो इनकी सर्विस इतनी कमाल की कि इनके नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। कैसे? अरे वाह, अरे कप्पू
हाँ। तूने वो पिक्चर किया था ना, किस किस को प्यार करूं, हाँ। तो तूने तो बोला था अब्बास मुस्तान 2 ही है, इधर तो 30-40 बैठे ले सफेद कपड़े में, ऐसा कैसा? अरे ये हमारे मेहमान हैं, डिब्बा वाले आए हैं. अच्छा डब्बे वाले. हाँ. अरे कसे आहे तुम्ही सगळे बरे? कुठे राहता? नाला सुपाराला. इनके लिए जोरदार ताली हो जाए. क्या बढ़िया काम. आओ ना, आओ आओ काका, या ना तुम्ही, या. अरे तुम्ही पण कशा आहे सगळं? क्या बात आहे, मस्त. कसे आहे काका? मय्यत ना. घ्या ना काका. ये सपना तो क्या कर रही है? काका को किस क्यों कर रही है? ये लोग डिलीवरी करते हैं ना. हाँ. हाँ तो मेरे बॉयफ्रेंड मुकेश को मिली नहीं, मैं बहुत टाइम हो गया, तो मेरा किस का डिलीवरी कर देना नाला सुपर. लेकिन आप लोग डायरेक्ट करते कि किधर किधर जाते हैं, मैंने सुना. पहले मलाडी जाएंगे, उसको देंगे, फिर वो जाके किधर कांदीवली में देगा, फिर वो बोरीवली में जाएगा, फिर ऐसा करते हैं क्या? तो ऐसे तो मेरा किस घिस जाएगा. हाँ नहीं बोल के हाथ भी लगा रहे ऐसा कर. क्या बोल रहे? अच्छा काका, मेरे को आप लोग को पूछने का था, आप लोग कैसा जाते हैं डब्बे में? मतलब आप डब्बे में नहीं जाते मालूम है, लेकिन कैसा डिलीवरी करते हैं आप लोग? हम लोग लगेज में चढ़ते हैं, लकी डब्बे में. अच्छा ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं. तो रोज ऐसा आने जाने में थकावट होता रहेगा ना आपको, तो कोई टेंशन है, मैं आपका मसाज करेगी. कौन सा मसाज? सची माझा पार्लर आहे ना इथे, सपना ब्यूटी पार्लर, मेरे पास एक मसाज है आप लोग के लिए, अब्बा टब्बा चब्बा मसाज. इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है, अब्बा आते हैं, हाँ. डब्बा से तेल निकालते हैं, हाँ. फिर कस्टमर का ऐसा मसाज करते हैं कि उसका चब्बा चब्बा चरका चले हो जाते हैं. नहीं अच्छा, वैसे ना इन लोग को मसाज का जरूरत नहीं कप्पू. क्यों? क्योंकि आप लोग ट्रेन में जाते हैं ना, ट्रेन में ऐसा गर्दी रहता है ना, तो पब्लिक ऐसा ऐसा करके खुद का मसाज कर लेने का, ऐसा ऐसा. अरे ये तो स्टेप बन गया रे कप्पू. हाँ? काका करो ना ऐसा ऐसा. ये अरे बजाओ रे, एक स्टेप बन गया. काका का डांस तो बनता है उस पे. जोरदार ताली हो जाए इनके लिए. थैंक यू वेरी मच. बसा काका, ये देना है जाके मुकेश. मैं क्या बोलती है अर्चना जी, मैं सबका मसाज करती हूँ. मैं सच्ची दिल से एक बात बोलती है, मेरे को ना एक चीज बहुत बुरा लगता है. क्या? अभी के हम लोग आते हैं, परफॉर्म करते जाते हैं, वापस पार्लर में जाती है, ये सारा दिन खड़ा होके बोलता रहता है. तेरा गला ऐसा दुखता रहेगा ना, थक जाता है कभी कभी. तू टेंशन मेरे साथ चल, मैं तेरा गला दबाएगी. अबे चल भाग. ऐसे नहीं, मैं तेरे को लेके जाएगी. फिक्र मत कर, पूरा नहीं दबाएगी, थोड़ा थोड़ा दबाएगी. हाँ थोड़ा. तेरे को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा. चल कप्पू, बाय. हाय अर्चना जी, हाउ आर यू? मैं तो ठीक हूँ, तू बता, तू कैसा है मेरे लाल? आई एम नॉट योर लाल, आई एम रेड. ओए मेरे एंग्री बर्ड, हिंदी में रेड को क्या बोलते हैं? लाल. हाय अर्चना जी, कैसे? अरे वाह, इधर रेड भी आयला है. अरे लेकिन हमारा कपिल किधर है? पता नहीं. अच्छा मैं बताती है किधर है. ये हॉलीवुड से मिलने के लिए आयला है ना, और उसका इंग्लिश का प्रॉब्लम है, इसलिए भाग गया रहेगा. लेकिन अब असली ताली सपना के लिए बजाओ, क्योंकि सपना की पॉपुलैरिटी देखो, हॉलीवुड वाले सपना को मिलने के लिए आयले. ये तो अच्छा है अर्चना जी, कप्पू इधर नहीं है. हाँ. वरना उसको बहुत जेलिसी होती. हाँ. ए रहने दे सपना, जिस बंदे की वजह से तेरा घर चल रहा है वो तेरे से क्यों चलेगा? मेरा उसकी वजह से घर नहीं चल रहा है, मेरा घर मेरा टैलेंट की वजह से चलता है. बात करते. हाँ तो तेरे टैलेंट में 80% तो गोविंदा का है. वो अगर अपने स्टेप तेरे से वापस ले ले तो सिर्फ यही रह जाएगा. अच्छा तू बड़ा जानता है गोविंदा को. हाँ, हम सब पंछी लोग उनके बड़े फैन हैं. अच्छा? तभी तो हर वक्त चीची 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 करते रहते हैं.
अच्छा ये मेरे को एक बात बता, तू ये बचपन से ही लाल है कि गुस्से में लालू है? देख सपना, हाँ। ज्यादातर लोग जैसे बचपन में होते हैं वो बड़े होकर भी वैसे ही रहते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो 3 पैसों के लिए अपना जेंडर बदल लेते हैं। 3 पैसा नहीं 4 पैसा बोलते हैं ऐसा। हाँ, लेकिन तेरा जितना है मैं उतना ही बोलूंगा ना। जब से आए पता नहीं क्या क्या बकवास किए जा रहे हैं। एक तो तुम लोग सबसे पहले मैनर सीखो, उड़ते हुए किसी पे भी पॉटी कर देते हो। एक बात बता, तुम लोग डायपर नहीं पहन सकते क्या? वो कप्पू, हे, how are you? कप्पू, thank you. ये कप्पू, ये जब से आए है ना, हाँ, पता नहीं क्या क्या बकवास किए जा रहे हैं। टेढ़ी टेढ़ी बातें करते हैं। वो ये नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ। तू बोल रहा है मतलब इसको आवाज मैंने दी है। आवाज इसने दी है। हाँ तो कोई फायदा नहीं। क्यों? इसने तो आवाज दीपिका को भी दी थी, लेकिन उसने तो रणवीर की सुनी ना। ऐसे है, कोई फायदा नहीं। अरे मेरा कहने का मतलब है आवाज दी, मतलब एंग्री बर्ड्स 2 जो आ रही है, हाँ। उसमें मैंने आवाज दी है, ये सिर्फ बोलता है। हाँ। और सिर्फ मैंने नहीं, अर्चना जी ने भी आवाजें दी हैं इसमें। हाँ, अर्चना जी ने भी आवाज दी है। हाँ, अर्चना जी ने भी। मतलब फिल्म में डायनासोर भी है। वे इन्होंने भी चिड़िया को आवाज दी है जिसका नाम है जीटा। अच्छा। हाँ, एक और ठंडा बर्फीला गोला छोड़ो। अरे वाह, हाउ क्यूट। अरे कपूर शर्मा, ये कौन है? क्या है यार कपूर शर्मा, क्या चल रहा है यार? हमको कैसे भूल गए? हाँ। अरे सपनुल ने, तुम्हें पता नहीं है, एंग्री बर्ड 2 में आवाज हमने भी दिया है। ए चल रे, तेरी आवाज तो कोई डुक्कर भी ना ले। बड़ा है। अरे यार लो, इत्तेफाक का बात देखिए, ये फिल्म में हमने लेनर्ड द पिग यानी डुक्कर यानी सुअर को ही तो आवाज दिया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, फिल्म का डबिंग करने में क्या मजा आया यार। कप्पू मेरे को बहुत दुख लगा है। क्या? इनकी आवाज दी, खुद की आवाज दी, इसकी आवाज दी, मेरी आवाज का एको नहीं रे। अब मैंने तेरा नाम लिया था उधर जाके, फिर? ये पहुंच गई वहां पे तेरे वाले कपड़े पहन के, बोलती उधर सपना को नहीं करती हूँ, और बोलती मैं तो बड़े बड़े मंत्रियों को रिप्लेस कर दूं, सपना क्या चीज, ऐसा बोला इन्होंने। नहीं सपनुल, ऐसा बात नहीं, डबिंग नहीं किया तो क्या हुआ यार। लेकिन देखो अभी तुम अपना शकल देखो, एकदम एंग्री बर्ड के जैसा दिख रहा है, एंग्री। थैंक यू बच्चा, थैंक यू रेड। और सपना तू भी निकल। अच्छा, इसको थैंक यू, उसको थैंक यू, मेरे को निकल। निकल। मैं तेरे को देख लेगी। हाँ तो देखो ना। और मैं तेरी पिक्चर भी देख लेगी। हाँ तो देखना। हाँ। ए मोटे, इसको बोलते हैं प्रमोशन। ये देख, एंग्री बर्ड के लिए जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। चल चल आजा, तेरा मसाज करेंगे। आजा। चलिए मिलते हैं फिर। अर्चना जी, आज हमारे शो में वो 2 महान एक्ट्रेसेस आ रही हैं जो हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर का हिस्सा रही हैं, जिन्होंने सैकड़ों फिल्मों में अपनी कला के माध्यम से करोड़ों दिलों में अपनी जगह बनाई है। तो सबसे पहले आपकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा कारवां, बॉम्बे टू गोवा, बॉबी, खून पसीना, रॉकी, बेटा, राजा बाबू और हसीना मान जाएगी जैसी सुपर हिट फिल्मों में जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाली वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड, द वन एंड ओनली अरुणा ईरानी जी। ओ अरुणा जी के लिए जोरदार तालियां। तो आज की हमारी जो दूसरी मेहमान है, इत्तेफाक, 2 रास्ते, कटी पतंग, अमर प्रेम, अभिमान, बीवी हो तो ऐसी, शोला और शबनम जैसी बहुत सारी सुपर हिट फिल्मों में अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस देने वाली हम सबकी प्यारी बिंदु जी। जोरदार तालियां। अरुणा मैम, बिंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आते ही आपने ना जो माहौल गर्म कर दिया ना, गरम। कसम से मुझे वो कितनी सारी फिल्मों के कितने सारे सीन्स याद आ गए जो अरुणा जी और बिंदु जी ने निभाए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको देख के। और आज बिंदु जी की सिस्टर भी आई है यहाँ पे आज। नमस्कार मैम। मैं इनके बारे में एक बात बताऊंगी जी। 45 years इन द इंडस्ट्री, 1-2 साल ज्यादा ही होंगे। एक दिन भी मेरे स्टूडियो में मेरी बहनों ने कदम नहीं रखा। शूटिंग में नहीं आए कभी नहीं। परसों मुझे बोल रही है, तू कपिल शर्मा जी के शो में जा रही है? मैंने हाँ, बोले हमको भी आना है।
यस थैंक यू सो मच। आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए। मैम कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। ऑल वेल? ऑल वेरी वेल। आपके राज्य में तो वेल होना ही है। अरुणा जी का और बिंदु जी का हिंदी फिल्मों में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैम सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, हमने आपको बहुत सारी फिल्मों में देखा, लेकिन कभी ये जानने का मौका नहीं मिला कि फिल्मों में आप आए कैसे। क्योंकि मुझे ना एक सुनील दत्त साहब का किस्सा याद आ रहा है। एक बार हमारे कॉलेज में आए थे, तो वो बोल रहे थे कि जब मैं फिल्मों में आया तो लोग मेरी माँ को बोलते थे कि बेचारी का एक ही बेटा है और वो भी फिल्मों में आ गया। मतलब आदमियों के लिए कितना मुश्किल था, तो आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा उस समय फिल्मों में आना? हमारे जमाने में तो बहुत ही मुश्किल, क्योंकि आज से आप पीछे 70 साल अगर जाएंगे जी। तब बोलेंगे कि अरे बाप रे, लड़कियां और काम करेंगी, ऑफिस में भी नहीं, कहीं भी नहीं, सुना चलिए आने ही नहीं दे रहा था कोई। पर हम बच्चे बच्चे थे, अच्छा जी। घुस गए अंदर। हमारी दिलीप साहब एक फिल्म बना रहे थे, गंगा जमुना। अच्छा तो जी। वहाँ बोले उनको कुछ बच्चे चाहिए, तो अच्छा जी। घुस गए अंदर। हमारी कोई बिल्डिंग में सब बच्चों को जमा करके जा रहे थे, तो 500 बच्चे ले गए। ऑडिशन अपनी जगह पे चलता रहा, हम खाते पीते रहे। इतने में एक आवाज आई, ए लड़की। तो मैं पलट के देखी, तो तुम ऐसा ऐसा मुंह पूछ सारा लगा रखा था, इतना खा अच्छा। रखा था। तो वहां गई, पैरी पैना वगैरह की, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। उसके बाद ही शॉर्टलिस्टेड मी एंड gave me an entry ticket in the industry. That's how I think. अब बिंदु मैम आप कैसे अच्छा, आए? मेरा क्या था, मैंने अनपढ़ में मोहन कुमार जी का डायरेक्शन था, ओम जी की पिक्चर थी। अच्छा जी। तो उनको माला सिन्हा की बेटी का रोल करने वाली कोई चाहिए थी। अच्छा जी। तो हमारी कुछ प्रोड्यूसर से पहचान वगैरह थी, तो बोले ये लड़की हमारे दिमाग में है, आप इनको ले लीजिए। तो वहाँ पर एज यूजुअल सब टेस्ट हुआ, ये हुआ, पिक्चर साइन कर ली, पिक्चर रिलीज हो गई, मगर पिक्चर चली नहीं। तो कौन बिंदु, क्या मालूम कौन बिंदु, ये अच्छा। हुआ। ऐसा हुआ था। एनीवेज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिक डायरेक्टर, लक्ष्मीकांत जी मेरे जीजा थे। अच्छा जी। तो उनकी रिकॉर्डिंग में मैं गई थी, और वहाँ राज खोसला जी का कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था, कोई अच्छा फिल्म जी। का। तो उन्होंने मुझे देखा और लक्ष्मी जी को पूछा कि ये कौन है। बोले अरे ये मेरी साली है। अच्छा जी। तो बोले ये फिल्मों में काम करेगी। तो बोले आप उन्हीं से पूछ लीजिए। तो वो आए, बोले देखिए मेरे पिक्चर में एक रोल है, मगर हीरोइन का रोल नहीं है, वहम का रोल है। मैं बोली अरे रे रे, वहम का रोल कौन करेगा, 10 गालियां पड़ेगी। फिर भी मैंने कहा अच्छा मुझे मौका दो जरा सोचने का। सब लोगों ने बोला अरे एक तुक्का तो मार, लगी तो लगी, नहीं तो कोई बात नहीं। हुआ ये, 2 रास्ते कंप्लीट हो गई, और मेरे यकीन के बाहर था, वो पिक्चर गोल्डन जुबली हो वाह। गई। Yes, it did. और उसके बाद तो छप्पा पड़ गया, वैम्प कौन, बिंदु। अगर कोई भी स्टोरी लिखता था, बोले अरे ये वैम्प का रोल है ना, बिंदु जी को रख दे इसमें। बिंदु जी आ गई। उसके बाद आई कटी पतंग। तो फर्स्ट टाइम मुझे शक्ति सामंता ने बोला कि देखो बिंदु, कैबरे डांसर का रोल है, तुम करना चाहोगे, मगर एक शर्त है कि तुमको डांस करना पड़ेगा। मैं बोली अरे बाप रे, वो हेलन जी जैसा। बोली ठीक है। मैं बोली हाँ हाँ करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। तो बोले आपको रिहर्सल करना पड़ेगा। मैंने रॉबर्ट मास्टर के साथ रिहर्सल की। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। वो भी पिक्चर हिट हो गई। तो अभी सब डिस्ट्रीब्यूटर, फाइनेंसर, अरे बिंदु जी यार ये पिक्चर में एक गाना होना चाहिए। वाह, मुझे डांसर बना दिया। क्या बात है। सुपर, व्हाट स्टोरी। तो बिंदु, जैसे अरुणा जी ने पहली फिल्म ही दिलीप साहब के साथ की, आपने भी दिलीप साहब के साथ एक फिल्म की है, हाँ जी, दास्तान। तो कैसा कैसा एक्सपीरियंस था दिलीप साहब के साथ काम करने बहुत का? मजा है काम करने का उनके साथ। वो इतने परफेक्ट, इतना स्वीट, इतना डाउन टू अर्थ आर्टिस्ट है। एक हमको सीन करना था जो हमको सीढ़ियों से आना है। अच्छा और जी। दिखाया था कि उनकी जो मैं वाइफ बनी थी, कैरेक्टर अच्छी नहीं थी, किसी और के साथ चक्कर था। प्रेम चोपड़ा। जज बने थे, दाढ़ी वाड़ी लगी हुई, एक हाथ में वो लाठी लेके अपना सीढ़ियों से उतर रहे हैं। रिहर्सल करते गए, ऊपर कभी नीचे, कभी ये लकड़ी ये हाथ से ये हाथ में, ये हाथ से ये हाथ में। 4-6 रिहर्सल हो गई। मुझे पूछा आप थक तो नहीं गई ना। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा आप जैसा आदमी इतनी रिहर्सल करके इतने परफेक्ट हो रहे हैं, तो आपके साथ हमें भी मौका दीजिए परफेक्ट होने का। अच्छा मैम, हमारे ना कुछ समय पहले आपकी फैकल्टी के रंजीत साहब और प्रेम चोपड़ा साहब से हमारी मुलाकात हुई थी। हाँ, मैं देखा था हम लोगों ने। तो वो बड़े स्वीट हैं दोनों, रंजीत साहब और प्रेम चोपड़ा साहब।
लेकिन वो ऐसे बातें बता रहे थे, बोलते थे हम कभी ऐसे किसी रेस्टोरेंट में जाते थे या घूमने जाते थे ना, तो लोग अपनी बहू बेटियों को छुपा लेते थे कि इधर हो जाओ, रंजीत आ रहा है या प्रेम चोपड़ा साहब आ रहे हैं। तो आपको देख के कभी औरतों ने छुपाया नहीं अपने पति, चुप जाओ बिंदु आ रही है? बहुत ऐसा किस्सा था, हालांकि मैं उनका नाम नहीं देना चाहूंगी, बहुत हमारे नजदीक के हैं। तो मेरे हस्बैंड का मतलब उनके साथ बहुत ही याराना अच्छा था। अच्छा जी। अभी वो कभी भी उनसे मैं अगर बात करूँ ये तो झिझकती थी कि कहीं जैसे रोल करती है, कहीं मेरे पति को हड़प तो नहीं लगी कुछ। आप लोग सब सावधान रहिए, कुछ नहीं होने वाला, डोंट वरी। और अभी तो कुछ भी नहीं। पर होता था ऐसा, मान लीजिए मैं कपिल जी के साथ पार्टी में बात कर रही हूँ, हाँ। सडनली वाइफ आके खड़ी हो जाएगी बीच में। अरे भाई ये क्या हो रहा है? पर हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, क्योंकि मैं तो कोई लाइन नहीं मार रही थी। उनको ये लगता कि हम लाइन मार रहे करके बीच में आती थी। कुछ ना अरुणा जी अफवाहें हैं, तो आप प्लीज बताइएगा कि वो सच है कि नहीं। तो अरुणा जी आपके बारे में ऐसा सुनने आया कि मुंबई में जो ईरानी चाय है वो सारी आपकी फ्रेंचाइज है। काश होती। अच्छा, तो ये अफवाह है। अफवाह। वैसे मैंने कभी पी नहीं है। अर्चना जी आपने तो पी होगी ईरानी चाय। हाँ पिया क्यों क्या नहीं? होता है उसमें? मलाई मार के चाय देते हैं। हाँ, और दूसरा बहुत दे मेक इट ऑफ पाउडर मिल्क, थोड़ी थिकर होती है, बहुत टेस्टी, स्वाद बहुत होता है। एक गाना था किशोरदा का, मेरी प्यारी बिंदु। आहा, ये या। बिंदु है। तो बिंदु जी ऐसे सुना है कि लोग आपको ऐसे छेड़ते थे बोल बोल के, मेरी प्यारी बिंदु, ऐसे लोग बुलाते थे आपको? बताती हूँ, लोगों की क्या बात कर रहे हैं। जितेंद्र, अपने जीतू, अच्छा। एक्टर, वो बुलाते थे आपको? वो अभी तक बुलाते हैं मुझे। अगर दूर से देखा कि मैं आ रही हूँ, मेरी प्यारी बिंदु और मेरी मतली बिंदु। वो जीतू जी कितने भोले हैं ना देखने में, तो ऐसे बुलाते हैं बिंदु, अरुणा, अरे मेरी प्यारी बिंदु। अब तू भी तो देखने में बहुत भोला है, लेकिन करता क्या है यहाँ पर स्टेज पर? जो भी आती है फ्लर्ट करता है उसके साथ। अरुणा जी गलत बात है, हेल्दी फ्लर्ट करना कोई बुरी बात है? गुड फॉर नहीं। हेल्थ। मैं भी बताऊंगी अपने फ्लर्ट की बात। फ्लर्ट मैं 2 इंसान के साथ करती थी। अच्छा। हीरो में शशि कपूर जी के साथ मैं वैम्प रहती थी, और वैम्प हमेशा हीरो के ऊपर गिर जाती है और हाँ। रोमांस करती है एंड ऑल दैट। तो मेरा एक सीन था उनके साथ फकीरा में, तो मुझे एकदम जोर से जप्पी लगानी थी और रोमांस में बात करनी थी। ओके हो गया शॉट, मैंने कहा ओके क्यों, एक और। क्यों, काय के लिए एक और? मैंने कहा देखो शशि जी, आप दुनिया में कितनी लड़कियों के साथ में फ्लर्ट करते हो, कितने रीटेक्स जबरदस्ती करवाते हो, एक मेरे को भी कराने दो। तो शशि जी आपको अच्छे लगते थे? और दूसरे कौन? एक है हमारे कपिल शर्मा। ये भोला फेस और ये मीठी हंसी। पता नहीं उसमें कितनी फंसी। फायदे बड़े उठाता है इस चीज के। बिंदु जी आपका कभी क्रश नहीं हुआ किसी हीरो पे? हीरो का क्रश होता था मेरे पे। ओह, एक मेरा प्रोड्यूसर था शशि कपूर जी। अच्छा। और हम लोग सब साथ में शूटिंग करते थे, तो मेरा पागल था। मालूम पड़े कि जिस दिन मैं शूटिंग कर रही हूँ उसके साथ, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आने का, और मैं खाली दूर से बोले क्या बात है, इतना खुश होने का। मुझे शशि ने बोला बिंदु, तू जब ऑर्डर करती है तो अच्छे वहाँ से कबाब वगैरह मंगवाता है, हम लोग को पूछता ही नहीं। तो एक काम कर, तू जाके जरा बोलना कि मुझे आज खाना है। तो मैंने कहा कपूर जी, मैंने कहा मुझे आज बहुत इच्छा है खाने की। अरे अभी मंगवाता हूँ, मगर तू अकेले खाना, हाँ, और किसी को नहीं देना। फिर उसके बाद अपना मेकअप रूम में हम लोग गए आए, अपना वो कबाब वगैरह। शशि जी आ गया क्या कबाब, आ गया क्या कबाब? मैं बोली मंगवाया मैंने, तो शशि जी ने 2-4 खा लिए। इतने वो ऐसा ऐसा करके आया मेरा प्रोड्यूसर, बिंदु जी आपने खाए कि नहीं कबाब? मैं बोली हाँ कितने अच्छे। बोले और मंगवा दूं? मैंने कहा मंगवा दो। अच्छा अरुणा जी, एक ऐसे सुना है कि आपकी टीवी पे किसी कॉमेडी शो में जज बनने की इच्छा है जिसमें सिर्फ हंसने का ही काम हो। बताइए अरुणा जी। नहीं, मैं किसी के पेट पे लात नहीं मारूंगी। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू। देखा
तो अगर वो जो किसी है वो खुद किसी के पेट पे लात मार के आए हो तो वो चलेगा। अच्छा बिंदु जी, एक और अफवाह है आपके बारे में, कहते हैं कि एक समय पे जितने भी हिंदुस्तान की जो सासू माँ है उन्होंने मोर्चा निकाल दिया था क्योंकि आपने सास के रोल ऐसे कर दिए थे कि बहुएं ना सास को कोड वर्ड में बिंदु बुलाती थी। क्या कर रहे हो यार कपूर शर्मा? अच्छा खासा मंदिर फिल्म देख रहे तो उसको पॉज करके आए हैं। आग और 16 नाम का फिल्म है। अभी जो विलन है ना वो अरुणा जी को और बिंदु जी को किडनैप करके उठा के लेके ही जा रहा था। क्या आपने हमको बुला लिया? क्या करते हो यार? मस्त पिक्चर है। अरे गेस्ट अच्छा आए हुआ है हमारे, ना, नहीं तो तुमसे आगे का सब हाँ, देख लेते मिल आप। लेते नमस्ते। अरे यार वहां से मतलब किडनैप किया और यहाँ पे लाके रख दिया। मैंने किया। यार कपूर शर्मा ये काम आप कब से शुरू कर दिए यार? हम तो आपको शर्मा समझते थे, आप तो किसी गैंग के सरगना निकले। क्या चल रहा है बॉस? अरे किडनैप करके लाए उनको, हमने यहाँ पे इनवाइट किया है। अच्छा बहुत अच्छा किया क्या आपने इनवाइट कर लिया, क्योंकि अर्चना जी आपको पता नहीं है हम आप दोनों के बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू। बहुत बड़े, बहुत ज्यादा बड़े फैन हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा, हम आपके इतने बड़े फैन हैं फिर भी आपने एक बार भी हमको फोन करके थैंक यू नहीं बोला। तुमको कैसे पता चलेगा तुम उनके फैन हो? मतलब अरे तुम यहाँ क्यों हो यार बताओ। मैंने आप भी बताइए, यहाँ पर आते हैं भाई, राजस्थान से आपके फैन आए हम मिल लिए, ये गुजरात से आए हम मिल लिए, सबको मिलाते हो। इतना बड़ा फैन अंदर रूम में बैठा है अपने घर में, उसको नहीं बुला सकते आप? जेलस मैन ऑफ 2019। यानी कि इतने बड़े स्टार अपने इस बड़े से फैन से मिलने से वंचित रह जाते हैं यार। कम ऑन, who's lost? You tell me. Who's lost? तो तेरे जैसे सैकड़ों फैन है उनके, चल निकल यहाँ से। ऐसा नहीं हो सकता यार, हमारे जैसा फैन ना। हम आपको बता रहे अरुणा जी, हम आपके इतने बड़े फैन हैं कि हम चाय पीने अगर होटल जाते हैं ना तो सिर्फ ईरानी होटल जाते हैं। अरुणा ईरानी। और बिंदु जी आपको तो हम बचपन से मिस कर रहे हैं। बचपन से कैसे? क्या होता था बचपन में हमारे स्कूल में ना, जब ऐसे शब्द लिखते थे ना हम उसके ऊपर चंद्रमा बना देते थे लेकिन बिंदु रह जाता था। टीचर हमसे कहती थी कि भाई बिंदु कहाँ है? हम कहते पता नहीं, उसको तो रंजीत जी उठा के ले गए। वैसे हम भी आपके फैन हैं। अरे अरुणा जी रियली अरे बहुत अच्छा करते, बहुत अच्छा करते। अरे उनको जोक तो सुनाओ। अरे जॉक्स। रहता है अरुणा जी। बिंदु जी आपको क्या बता, इतने सारे जोक्स हैं हमारे पास ना, थोड़े फनी वाले हैं, आपकी हंसी निकल जाएगी, देख लीजिए। हाँ मतलब तो हम सुनाते हैं। कोई भी सांप होता ना, सांप, हाँ। वो अपना ऐसे 10 दोस्तों के साथ डिनर पे जाता है तो उसका पेमेंट हमेशा उसी को क्यों करना पड़ता है? क्यों? क्योंकि सांप के बिल में कोई हाथ नहीं डालता। बिंदु जी अरुणा जी एक और सुना दे। देखिए सर में दर्द होता है ना, तो सर के दर्द को सर दर्द कहते हैं। हाँ। नाक के दर्द को क्या कहते हैं? नाक दर्द। नहीं, दर्द नाक। बहुत मजा आ गया। चलिए अभी हम चलते हैं, पिक्चर बाकी है, पूरा देखेंगे। किडनैपिंग एंड तक देखना तो पड़ेगा ना थोड़ा। चलिए ओके, बाय बाय। बाय बाय। अच्छा बिंदु जी, मैंने सुना है जैसे आपकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। हाँ जी तो बिल्कुल। फैंस को तो पता नहीं होगा क्योंकि सोशल मीडिया तो होता नहीं नहीं, मैंने जब इंडस्ट्री में 2 रास्ते कर रही थी तो आई वाज ऑलरेडी मैरिड। अच्छा जी। किसी को मालूम ही नहीं था कि अब मेरी शादी है, इसलिए तो आपको फिर उसके मालूम था ना? मुझे मालूम था, मगर मेरे फैन को तो किसी को मालूम नहीं था। तो मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। अच्छा जी। एक कोई मेरा फैन था, वो उसने मुझे लिखा कि मैडम मैं रोज आपके घर के सामने आता हूँ, आप कभी बालकनी में आइए, और जिस दिन आप बालकनी में आएगी तो मैं समझ जाऊंगा कि आप शादी के लिए तैयार है। मैं डर के मारे बालकनी में गई नहीं। पर ये तो हो गई फैन की बात। मैंने सुना है आप अपने हस्बैंड को भी बड़ा तंग करती थी। वो तो इनको मिलने के लिए बुलाते तो जाती नहीं थी, ऐसा सुना है। हाँ, शुरू में बहुत लाइन मारते थे तब,
अच्छा। हाँ, तो वो हमेशा पहले तो उन्होंने एक अच्छा सा खूबसूरत सा रुमाल भेजा, बड़ा जी। जॉर्जेट का, मतलब कोई फॉरेन का ही होगा। अच्छा जी। मैं बोली नहीं, फाड़ के मैंने फेंक दिया। अच्छा जी। उसके बाद कुछ 2-4 लेटर्स वो भी मैंने पढ़े नहीं, अच्छा वो जी। भी फाड़ के फेंक दिए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुलाकात हुई और एक दिन पता नहीं उन्होंने मुझे वॉच दी। अच्छा, ओ जी। वो भी फाड़ दिया आपने? नहीं, सुनिए। अच्छा जी। सुनिए, मार्केट थी वहां पर, तो ऐसे हम लोग, मुझे बुलाया और कुछ पता नहीं हमारा आपस में क्या झगड़ा हुआ, क्या हुआ, मैंने उठाई वो और उठा के फेंक दी। अच्छा। तो आज तक मुझे उसका पछतावा है। नहीं, आज भी वो बहुत मुझे चाहते हैं शुरू से, और आज जो कुछ भी मैं हूँ तो वो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट है। क्या बात। जिन फिल्मों में अरुणा जी या बिंदु जी आती नहीं, भले ही नेगेटिव किरदार भी किए, लेकिन वो मजा आता था सीन देख के। बड़े कलरफुल सीन होते थे विलन के अड्डे पे। मोना डार्लिंग बैठे हैं, अजीत साहब, अरुणा जी, बिंदु जी। अच्छा, हम जितने भी हमारे यहाँ दर्शक बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जैसे बिंदु जी और अरुणा जी तड़का लगाती रही हैं फिल्मों में, तो ऐसे आपकी लाइफ में कोई तड़का आया हो तो आप शेयर कर सकते हैं। जी मैडम। जय माता दी कपिल जय सर। माता दी जी, कैसी हैं आप? मेरा नाम ममता है अच्छा जी। और मैं हिमाचल से आई हूँ। अच्छा जी। मुझे बताना है कि मुझे मेरी लाइफ में थोड़ा सा तड़का चाहिए। हैं? मेरे हस्बैंड हैं, वो बहुत हंसमुख है, उनकी आदत है हमेशा लेग पुलिंग करने की। अच्छा जी। वो उनका आउटडोर काम रहता है, तो वो हमेशा वीडियो कॉल करके मैं यहाँ हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ, मैं वहाँ हूँ। उन्होंने नाम रखा है तितली। अच्छा। तो वो हमेशा मुझे दिखाएंगे कि लाइक आई एम सीइंग दिस, ताकि मैं गुस्सा होके उनसे लड़ाई झगड़ा करूं। तो मैं वो सब करती नहीं, आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली। हाँ। तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि एक बार ना आप ये टॉप मॉडल घर लाओ ना, उससे झाड़ू पोछा करवाया ना मैंने, तब पता चलेगा कि तड़का क्या होता है। तो इस तरह से बस हंसी मजाक में कट रही है जिंदगी। अभी नहीं आए भाई साहब, साथ नहीं आए? नहीं, वो तितली देख रहे हैं। कितनी हंसमुख है, देखो। वाह, कितने लकी आपके हस्बैंड। थैंक यू। शुक्रिया जी ममता जी, धन्यवाद आपका थैंक शो यू में आने सर, के लिए। हम बहुत बहुत ज्यादा, पूरा हिमाचल, पूरा देश आपका बहुत बड़ा फैन। थैंक यू, शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी भाई साहब, ये लाल कमीज वाले, इनको माइक दे दीजिए। आपको बताना चाहता हूँ, अब जी। 4 साल हो गए शादी को, अब लग रहा है कि कोई तड़का होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कपिल जी। सर, 4 साल हो गए लेकिन इंडिपेंडेंट चॉइस नहीं है आज भी कि मैं अपने टाइप के कपड़े पहन के चलूं। मतलब अच्छा। मंगलसूत्र के बदले वही सेम चीज हम लोग को पहननी पड़ रही है यहाँ पे। ओ तभी मैचिंग तो मैचिंग। ये रेड आज इसी वजह से पहना है? बिल्कुल। अच्छा। और पर वो अच्छी फिर बात है, जच रही है आप पे रेड शर्ट। नहीं, वो ठीक है, लेकिन कभी भी मुझे ब्लू व्हाइट पहनने का भी तो मौका मिलना चाहिए ना। हाँ, तो वो नहीं पहनने देती आपको? नहीं, और बिल्कुल स्ट्रेट देखना पड़ता है, लेफ्ट राइट नहीं देख सकता उसकी वजह से। तो मतलब आप इस चीज से दुखी हैं? थोड़ा सा अभी फिलहाल दुख तो है। मैडम देखो, एक तो आपने इतने प्यार से शर्ट पहनाई, ये देखिए मर्द लोग कितने एहसान फरामोश हैं। एक तो आपने खूबसूरत बनाया उनको। हाँ जी, आपका क्या विचार है इनके बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ भी विचार नहीं है, मैं इनको सूखी दाल ही खिलाऊंगी, तड़का तो बिल्कुल नहीं लगने दूंगी। ज्यादा तड़के ना मुंह जलाते हैं, पता है? जी। तो जितना तड़के के बिना दाल खाओ उतना ही अच्छा है। धन्यवाद सर शो में आने के लिए। Thank you, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी सर। इनको भी तड़का चाहिए इस उम्र में लाइफ। सर नमस्कार जी। अब तो चाहिए ना तड़का, इतना टाइम हो गया है तो अब तो तड़का की जरूरत है। क्योंकि घर में डर डर के अभी तो जी रहे थे, अब चाहते हैं कि अब सब हो गया है तो अब तड़का। क्या हो गया? क्या हो गया है? सब सेटल हो गया है, सब बच्चे जो है अब अपनी शादी वगैरह करके जो है सेट हो गए। बच्चों ने शादी कर ली, हाँ, शादी पिताजी हो को अब गई है। तड़का चाहिए है? कहाँ से आए सर आप? भोपाल से। भोपाल ये से भी आए भोपाल से हैं? अरे हैं? वाह। भोपाल से बड़े लोग आए आज। मैडम भी आई साथ में? मैडम नहीं आई। तभी तड़का चाहिए आपको आज। तो क्या क्या कहना चाहते हैं आप? अब एक सब्जी खा के तो थोड़ा ऐसा लगता है ना कि थोड़ा बाद हाय रब्बा, ओहो, असल बात पे आए। पहली असल बात बार पे मैं आए। स्पेक्टेटर को मारूंगी। दर्शकों, हमारा जो है क्या उसको बोलते हैं, इंटेंशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, हमारा इरादा। जो उद्देश्य है उद्देश्य। केवल हंसी, हास्य विनोद और आपका मनोरंजन करना है। ये जो सारी फीलिंग है इनकी पर्सनल है। जी सर। तो बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे, दोनों की शादी हो गई? दोनों की हो गई। अच्छा, तो उनके भी बच्चे हैं कि नहीं?
दोनों को है। मतलब दादा भी बन गए आप? दादा नाना दोनों बन गए। कौन सा च्यवनप्राश खाते रहे आप? कौन आया सर आपके साथ? बच्चे आए हैं अभी। अरे राहुल बच्चों आपके के बच्चे के सामने बच्चों के ये बच्चे? सब? अच्छा, आपके ही पापा हैं? अब मैं समझा, ये जो इनको तड़के की जो लत लगी है ये पिताजी से आई है। हमें पता नहीं था भोपाल में इतनी हॉट फैमिली रहती। क्या बात है सर, पर बड़े हंसमुख है आपके पापा। ऐसी मजाक में बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। यही कहलवाना चाहता लला। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू। अरुणा जी, आपने, बिंदु जी, आपने बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किया है। हमारे पास कुछ सवाल हैं जो हम आपसे जानना चाहते हैं। आपने इतने सारे एक्टर्स के साथ काम किया, सबसे ज्यादा विटी आपको कौन लगा, जो बड़े हंसमुख हो और बड़े हाजिर जवाब? हाँ। शुरू में तो अमित जी भी थे। अच्छा, नहीं शरारती तो है अमित जी, मतलब उनको खाली वो उनको, जमाने में तो बहुत जरा कुछ ज्यादा ही थे शरारती। अभी बहुत ये बन गया है। नहीं जी, जी। बिल्कुल नहीं। हाँ। ओके, सबसे ज्यादा पंक्चुअल कौन होता था कि पूरे टाइम पे पहुंच जाते थे सेट पे? शशि जी अच्छा और जी। अमित जी। अमित जी। वाह, क्या बात है, ऐसे नहीं अमित जी लेजेंड बने यार। सबसे ज्यादा शरारती हीरो कौन था? शशि जी। शशि जी। मस्तीखोर। अच्छा जी। शशि जी भी और संजय। तो संजय बाबा। संजय हो एक सेकंड नहीं चुप बैठता वो लड़का। कहीं आके अभी कुछ बोलेगा, वहां जाएगा, घूमेगा, फिर वहां जाके रिएक्शन देखेगा कि वो मतलब वो उंगली खोर बोलते हैं ना। अगर आज के जमाने में बोले तो डेफिनेटली अजय देवगन Oh जैसा my God. शैतान कोई नहीं। अच्छा, Actually- वो नहीं। शैतान है वो बच्चा। बहुत Always. सताता है बहुत, है ना? मुझे कितना तंग करते थे पता है। हम लोग एक फिल्म कर रहे थे हकीकत, जी। तो उधर हैदराबाद में शूट चलती थी। तो वहाँ हैदराबाद में क्या, पहले तो सेल फोन होते नहीं थे, फोन आता था तो वो सेट के बाहर एक फोन रहता था, भाग के वहां तक जाओ। तो मेरे को बोलते थे तुम जाओ गेट पे अरुणा को, अब जाओ ना। अरुणा जी क्या कर रहे हो, मेरी इतनी सी बात नहीं करोगे। मुझे गेट पे भेजते थे, मैं गेट पे जाती थी और वहां से फोन करती थी, कैन आई स्पीक टू अमरीश जी। अच्छा। और अमरीश जी को आते थे, हेलो या आई एम विनीता हियर। आपसे करवाते थे ये सब? मेरे से करवाते थे, मैं करती थी। तो शरारती तो आप हुई। मैं साथ रहती थी। अच्छा, हमने इतने सारे हीरोज के साथ काम किया आपने, बिंदु जी आपने भी। रियल में हीरो आपको कौन लगा, जो आपको लगा यार ये बंदा कमाल का है? सी लुक वाइज हीरो यस सब थे, पर एक हीरो जो हमारी इंडस्ट्री का रियल हीरो था वो प्राण साहब थे। वाह वाह। रियली वेरी नाइस मैन। अगर उन्हें पता चल जाए ना कि कपिल जी तकलीफ में है तो ही विल नॉट से एनीथिंग, तो शाम को उनका सेक्रेटरी घर पहुंच जाएगा। अच्छा जी। और वो उनको नीडफुल करके आ जाएगा। वो कभी अपने मुंह से नहीं बोलेंगे कि मैंने कपिल जी की हेल्प की है। That's वो so की। lovely. क्या बात है। Very nice. मतलब पर्दे पे जो विलेन का किरदार निभाते थे, लेकिन अंदर से Yes. कितने बड़े और कितने नेकदिल इंसान थे प्राण साहब। मैंने एक फिल्म की थी जौहर महमूदीन गोवा। अच्छा जी। मैं नई आई थी तब, 18-19 साल की थी। तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया रोल के लिए और बोला कि आपको हांगकांग जाना होगा। तो मैंने हाँ कर दिया, मैं चली गई। सब कुछ वहाँ ठीक ठाक रहा। तो वापस आने वाले दिन हुआ ऐसा कि प्राण साहब का काम भी सेम डे खत्म हुआ और मेरा भी सेम डे खत्म हो गया। अच्छा जी। और प्राण साहब की इमेज तो कैसी है ना। तो मेरे को बोला कि आपको प्राण साहब के साथ जाना है। मैं बोली ठीक है ना, प्लेन में बैठे हैं, प्लेन में क्या कर लेंगे, इतने आदमी होंगे, मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी। तो हाँ करके चली गई। वहां से हम हांगकांग से निकले। उस जमाने में वाया कैलकाटा आती थी फ्लाइट। अच्छा जी। तो कैलकाटा पे हम पहुंचे तो हमारी हांगकांग वाली फ्लाइट डिले हो गई थी, तो कैलकाटा वाली चली गई थी। अब रही सिर्फ सुबह की फ्लाइट। तो उन्होंने सुबह की टिकटें बुक करा दी। बोले चलो होटल में चेक इन करते हैं। होटल में दम निकल गया मेरा। हाँ जी चलो आओ बैठो। गए वहाँ पे, उसको चाबी दी, ये रूम में रखवा दो, ये सामान ये तुम रख दो, चलो अपन खाना खाते। नीचे बैठे रहे डाइनिंग हॉल में, खाना खिलाते रहे और खुद खाते रहे और टिकाते रहे पटापट। मैंने कहा मर गई यार ना, तो कोई बचा नहीं सकता। हम ऊपर पहुंचे और थर थर कांपने लगी। और वो मेरे साथ आए तो उन्होंने चाबी दो, ऐसे करके दरवाजा खुला, जाओ अंदर जाओ और सुनो
मैं बाजू के कमरे में हूँ, राइट? कोई भी प्रॉब्लम होगी लेट मी नो। कम ऑन, गो इन, लॉक करो, लॉक करो, लॉक करो। मैं अंदर जाके इतना रोई मालूम, मैंने कहा मैं क्या सोचती थी इनको। हाय रब्बा, मैं मर गई। मेरी बचपन की सहेलियां इधर बैठी, मैं अंदर सब्जी काट रही हूँ, फिट है मुंह मेरा। बचपन की सहेलियां। हाय अरुणा जी, कैसी हैं आप? बिंदु जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल। इनको तो कोई तकलीफ नहीं हुई, आपको देख के हमें बड़ी तकलीफ हो रही है। कैसे आपकी एंट्री कैसे हुई, मतलब फॉर व्हाट पर्पस? मैं इधर दुनिया को बताने के लिए आई हूँ कि जितना ग्लैमर मेरी इन दोनों बहनों ने बॉलीवुड को दिया है ना, आजकल की लड़कियां दूसरी बार पैदा होकर भी नहीं दे सकती। थैंक यू, वेरी गुड। नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल टैलेंट, इतना मेकअप करती हैं आजकल की लड़कियां। कल तो एक लड़की मुंह के बल नीचे गिर गई। मैं क्या बेटी क्या हुआ? कहती कुछ नहीं, मेकअप का वजन जो है बैलेंस नहीं हुआ। खैर वो आजकल वो इतना ग्राम नहीं है, वो जो इतना ग्राम नहीं, इंस्टाग्राम। कोई भी इंस्टाग्राम हो फिंस्टाग्राम हो, इस पे ना ये अपनी 2-2 ग्राम की फोटो में डाल के ना 4 लाइक लेकर ना अपनी बराबरी ना इनके साथ करती हैं लड़कियां ये। अच्छा। हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कप्पू शर्मा, इन्होंने वो दौर देखा हुआ है जब लड़कों के पर्स में पैसे हो ना हो, लेकिन इनकी फोटो में जरूर आती थी। बहुत अच्छे। कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं जी, बिल्कुल सच, सच बोलिया। आंटी आप मुझे इंटरव्यू लेने दोगे? नहीं, फिर हम तीनों सहेलियों का इकट्ठे को इंटरव्यू लो। ये कौन 3 सहेलियां? हम तीनों फ्रेंड्स हैं। नहीं, ये तो फिल्मों में काम करती थी, आप काम करती थी आटे की चक्की पे। आपकी दोस्ती कहाँ से होगी? और जिस चक्की का आटा खा के ये बॉलीवुड को ग्लैमर मिला ना, वो चक्की तेरी चाची चांदनी की थी। अच्छा। ये ना सामने अरुणा जी इनका ढाबा है, तो ये जब अपने ही ढाबे का खाना खा लेती ना, इनका दिमाग खराब हो जाता, फिर ऐसी बातें करती है। दिमाग हमारा नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब हुआ है कप्पू शर्मा, 3 औरतों का ग्लैमर देखकर। बीच बीच में पानी पीते रहना अगर हॉटनेस बर्दाश्त करनी है तो। मैं तो किसी बंदे के पास बैठ जाऊं, उसको डिहाइड्रेशन हो जाए। बिंदु जी इनको बताओ, जब प्रेम चोपड़ा फिर अपना रंजीत हीरोइनों को क्यों उठाते थे? क्यों उठाते थे? ओ, मैं नजर आती थी ना। तो आपकी वो शक्ल भी गोला बारूद जैसी ना, मैं भी इसलिए उनको आप पसंद आती होंगी बदमाशों को। फिर धर्मू मेरे पीछे क्यों पड़ा था? कौन धर्मू? और तुम्हें धर्मू को नहीं बताओ जिसके बेटे का 2.5 किलो का हाथ है? हेलो, हाँ जी, सनी भाजी, सनी देओल। हाँ हाँ, सामने बैठी हैं। बेटे पकड़ के रखो इनको। मैं बेटे आ रहे हो आप? आ जाओ। मैं मजाक कर रही थी बेटे, मैं मजाक कर रही थी, मैं मजाक कर रही थी। प्लीज बेटे मुझे माफ कर दो, मत बुलाओ उसको। आ रहा है सनी देओल। अरे जाने दो, हमारी रोना बचपन आंटी, की रोना। सहेली है। हाँ, कितना रोती आप, मेरी हंसी निकल जाती है आपको देख के। क्या मजाक कर रहा था, मैं नहीं आ रहे हूँ। तो तुम क्या सोचते, मजाक सिर्फ तुम ही करते हो, हम नहीं मजाक कर सकते? बिंदु जी, वो जो कट्टी पतंग आपने फिल्म की, वो मुझे भी ऑफर हुई थी। फिर मैंने कहा चलो मैं रहने देती, मेरी बहन ने कर ली, मैंने कर ली, एक ही बात है। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ आपने छोड़ थैंक यू। दिया। हाँ, आपने ऐसा- हाँ, नहीं तो कट्टी पतंग फटी पतंग हो जाती। अरुणा जी ये बंदा बकवास ऐसे करता रहता है ना, ये मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहा है बेसिकली। अच्छा, इसको आप बता दो कि मेरे टाइम पे ना बच्चू जी की पहली पसंद मैं ही होती थी। कौन बच्चू? और तुम्हें बच्चू जी कहने पता? नहीं। और वही बच्चू जी जो आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाते। ओहो, बच्चू जो जहाँ पर खड़े हो जाए लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। हैं? ये वाले बच्चू जी। बच्चन साहब की बात कर रही हैं आप? लो अरुण जी, मैं आपको बताती हूँ, जब 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी ना बच्चन साहब को, आपको पता वो कहाँ पर थे? कहाँ पर? मेरे घर में आलू वाले पराठे खा रहे थे। क्या बताऊं अर्चना जी, क्या? आपको पता है केबीसी में पहले 2 ऑप्शन होती थी। अच्छा, जैसे हमारी आंखें 4 हुई, 4 ऑप्शन हो गए। ऑप्शन भी 4 हो गई। सच में बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, मेरे बड़े बड़े क्लोज थे वो मेरे। बाप रे, आ गए। आया आ गया अमिताभ। नमस्कार देवी और सजनों,
नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। आज हमारे पाँव नहीं छूओगे, नमस्कार करोगे। नमस्कार सर। हाँ, मैं यही चाहता था, बस एक बार पैर छू ले बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार अरुणा जी, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बिंदु जी, क्या मैं बस आइए आप बैठिए। अच्छा बीच में बड़े ही सालों बाद मुलाकात हो रही है। बहुत हाँ। बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये तो पहले भी आप मुझे यही कहते थे, आज भी वही कह रहे हैं। लेकिन वही खूबसूरती, वही चमक, वही खनक। एक बात कहूं दिल से, ये तो स्क्रिप्ट की मजबूरी होती थी जो मैं दूसरी हीरोइन के पास चले जाता था। मुझे आपकी नजरों से मालूम पड़ जाता था। और आप तो जानती हैं कि आपको देखकर दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती थी। क्या? मेरी प्यारी बिंदु, मेरी गुड़ीरी बिंदु, मेरी माँ तेरी बिंदु, मेरी सिंदूरी बिंदु। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वैसे सर आप हास्य विनोद बहुत अच्छा करते हैं। विनोद होगा आपका, हमारा तो हास्य अभिषेक है। और अरुणा जी कैसे हैं? हाँ जी, बस जी रहे हैं बड़ा ही आपकी अच्छा याद लगता में। है, बड़ा अच्छा लगता है। बॉम्बे टू गोवा ओ यार, नए हम नए लोगों ने साथ में की थी। बिल्कुल। At that time Goa was not that happening. हाँ। हम जाते थे अर्चना, हमें याद है कि जो ये फॉरेनर देवियां होती थी, वो भी फुल स्लीव साड़ी पहन के घूमती थी। It was not that. बैक टाइम। खैर कपिल जी के यहाँ पर आए हैं। कपिल जी बहुत बढ़िया। एक चीज पूछनी थी, ये पुराने दौर की जो सुपरस्टार्स हैं वो यहाँ पर बैठी हैं जी, तो ये कांचा चीना को अपने सामने क्यों बिठाया? सर वो कांचा चीना नहीं है जी। अगर वो कांचा चीना नहीं है तो फिर ये मांडवा जैसी औरत यहाँ पर क्यों बैठी है? बच्चन साहब Hey, bye. ये तो कह रही थी, ये आपको जानती है, आपका चक्कर था इनके साथ, बच्चू बच्चू बुला रही थी आपको। एक मिनट, सच सच बताइएगा, क्या आपने ऐसा कहा था? सर वो तो मैं मजाक कर रही थी। अगर ये देवी जी यहाँ पर मजाक कर रही थी तो आप सज्जन जी यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? ये जो मजाक के नाम पे रायता फैलाते हैं ना, उनको मैं संभालता हूँ बाद में। बहुत ही अद्भुत और प्रशंसनीय काम करते हैं आप। बहुत बढ़िया। प्रशंसनीय नहीं, प्रशंसनीय। हाँ, प्रशंसनीय। होय। अगर हमारा भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो संभाल लीजिएगा। सॉरी बिंदु जी, कभी कभी ऐसे हमारा हास्य अभिषेक निकल जाता है। मेरी बात सुनो, आपका हास्य अभिषेक नहीं, आपका कृष्ण अभिषेक निकल रहा है। अरुणा जी मैं बताती हूँ, ये नकली अमिताभ बच्चन है। नकली होगी तेरी माँ, और नकली होगा उस माँ का नकली बेटा। अगर तुम दोनों में थोड़ी सी भी हिम्मत है तो मुझे रविवार को आकर मिलना। अगर पोलियो की 2-2 बूंदे ना पिलाई तो मैं भी शहंशाह नहीं। बच्चन साहब ये कह रही थी केबीसी में ऑप्शन भी इसी ने दिए हैं आपको। केबीसी की बात की इन्होंने? हाँ जी। तो समय समाप्ति की घोषणा। हम ऑडियंस से पोल लेकर अब तुम्हारी लाइफलाइन तोड़ेंगे। अरुणा जी मैं आपको बता रही हूँ, नकली अमिताभ बच्चन है। अरे काय का नकली अमिताभ बच्चन? नहीं नहीं अरुणा जी मुझे एक बात बताइए, इस धन्नो जैसी दिखने वाली औरत के लिए क्या असली अमिताभ बच्चन आएंगे कभी? इसीलिए उन्होंने मुझे यहां पर भेजा है। देखिए देवी जी, मैं कभी भी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता, इसीलिए आपका
मैं जूड़ा काटूंगा। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। सारा थूक मुझ पे फेंक दिया आपने। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। अब ओरिजिनल लगते हैं रिश्ते में बाप। तुम तो रिश्ते में सबके भांजे लगते हो। अगर अब भांजा किया तो भांजी मार दूंगा मैं यहां पर, समझे? अरुणा जी, ऐसी औरतें होती हैं जो खुद की शादी पे अगर कोई ज्यादा शगुन डाल दे ना तो उसको अपना पति मान लेती है। ये हमारी सहेली। और फिर वो ओरिजिनल बच्चन साहब हैं जो आज भी गिरे हुए पैसे नहीं उठाते। तुम तो इतना गिर गए हो कि गिर के गिरगिट बन गया है। क्या बन गया? गिरगिट बन गया है। गिरगिट। कभी लड़की बनता कभी लड़का बनता। हाँ, बनता हूं मैं लड़की, बनता हूं मैं लड़की। कोई भी इंसान अपने घर से लड़की बनकर नहीं निकलता साहब। लड़की बनाता है उसे ये चैनल। ये हंसने वाले लोग, जाओ उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मुझे वैक्सीन करने पर मजबूर कर दिया। जाओ। ये। जाओ उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे पजामे को पेटीकोट बना दिया। मैं अभी इसी वक्त साइन करने के लिए तैयार हूं। कौन से साइन मांगे? किसने आपसे साइन मांगे? खामाखा डायलॉग बोली जा रहे हो। सीधा सीधा बोलो टीवी पे आना है। बोल रहे के बात करो। अपनी नाभि में खैनी डाल के खाती हैं ये। Get out from here. ये देखा आपने ये? खराब है, देखा बहुत जैसा क्या? गंजी बिल्ली ने तो मूड ही खराब कर दिया। पर हम दोनों हैं ना। आप दोनों हैं। अरुणा जी, आज भी मुझे वो गाना याद है जो बॉम्बे टू गोवा में हमने किया था। तो एक स्टेप तो बनता है। आप ही नाचिएगा। अरे हम तो बहुत अच्छे। ओके बिंदु जी, थैंक यू। आइए। एक बार अरुणा जी के लिए और बिंदु जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू।